हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का है। हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है। आज युवाओं में बीटेक, बीसीए, बीबीए या फिर एमबीए, एमटेक जैसे कोर्स की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, भले ही ये तमाम टेक्निकल कोर्स आज छात्रों के बीच लोकप्रिय है, लेकिन आज भी लाखों छात्र ऐसे हैं जो एमए का कोर्स करना चाहते हैं। दोस्तों, एमए कोर्स छात्रों के बीच एक ऐसा विषय है जिसे काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, एमए एक ऐसा कोर्स है जिसे करना काफ़ी कठिन होता है। ज़्यादातर छात्र तो एमए इसलिए भी नहीं करना चाहते क्योंकि इसके बारे में उन्हें अच्छे से जानकारी ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अच्छे से एमए कर लिया तो यकीन मानिए आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो कुछ भी पाने का आपने सपना देखा है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एमए के बारे में एक जानकारी दूंगा। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया तो आप एमए की अहमियत को अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए पहले कुछ पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर उस पर डिटेल से बात करेंगे। जैसे एमए क्या है, एमए कितने साल का कोर्स होता है, किस किस सब्जेक्ट से एमए कर सकते हैं, एडमिशन लेने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एडमिशन कैसे मिलेगा, फ़ी कितनी है, कहाँ एडमिशन लें, कौन कौन सी नौकरी कर सकते हैं और लास्ट में करियर स्कोप क्या है। दोस्तों, इन पॉइंट के जरिए हम जानेंगे कि एमए क्या है और उसे कैसे किया जा सकता है ताकि एमए को लेकर जो छात्रों में एक भ्रम है वह टूट जाए। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं एमए क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं एमए का फुल फॉर्म क्या है। तो एमए का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ आर्ट्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जिसमें कई तरह के सब्जेक्ट होते हैं जैसे साइकोलॉजी, जियोलॉजी, हिस्ट्री। आमतौर पर बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स करने वाले स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए एमए करते हैं। दोस्तों, इस कोर्स में आपको थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। दोस्तों, याद रहे एमए एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है जिसमें किसी एक विषय के बारे में आपको पढ़ाया जाता है और वह विषय आप अपनी पसंद से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुन सकते हैं। जैसे किसी को अगर हिस्ट्री में एमए करना है, अगर वह हिस्ट्री का सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उन्हें हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाएगा। हालांकि उसमें कई ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होते हैं। इसके बाद जानते हैं एमए कितने साल का कोर्स होता है। दोस्तों, स्टूडेंट में यह कंफ्यूजन होता है कि एमए कितने साल का कोर्स है क्योंकि यह हायर एजुकेशन है। तो लोगों को लगता है कि बीए 3 साल का होता है तो हो सकता है एमए भी 3 साल या उससे ज़्यादा भी कंप्लीट होता होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। एमए का मतलब है मास्टर ऑफ आर्ट्स 2 साल में कंप्लीट होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, हर जगह इसके कंप्लीट होने की जो अवधि है वह सिर्फ 2 साल है। लेकिन दोस्तों, इन 2 सालों में भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि यह एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है और जब भी आप किसी खास सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ते हैं तो उसमें मेहनत भी बहुत लगती है। यही वजह है कि एक ही सब्जेक्ट को 2 साल तक पढ़ाया जाता है ताकि जिस मकसद से आपने एडमिशन लिया है वह पूरा हो। इसके बाद जानते हैं किस किस सब्जेक्ट से एमए कर सकते हैं। दोस्तों, अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि एमए हम किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं, यानी कि एमए में किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। दोस्तों, आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप यह डिसाइड कर पाएंगे कि एमए क्यों करना चाहिए। तो चलिए पहले नोट कर लीजिए एमए में कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करवाई जाती है। सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल वर्क, इंटीरियर डिजाइनिंग, कल्चर एंड मीडिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जेंडर स्टडीज। दोस्तों, यह तो कुछ सब्जेक्ट है, इसके अलावा भी कई सारे सब्जेक्ट हैं जिसे एमए में पढ़ाया जाता है। अब आप एडमिशन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि एमए में कितने सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों, इन सब्जेक्ट को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि एमए कितना कठिन है और किन किन सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। दोस्तों, आज एमए करने वाले स्टूडेंट बहुत बड़े बड़े पदों पर मौजूद हैं और वह अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो अगर इन विषयों में से आप किसी विषय के बारे में डीपली पढ़ना चाहते हैं तो एमए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद जानते हैं एडमिशन लेने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, अगर आप एमए करना चाहते हैं और आपको यह नहीं पता है कि इसमें एडमिशन लेने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि एमए में एडमिशन लेने के लिए किसी भी स्टूडेंट को ग्रेजुएट होना चाहिए। यानी अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तभी आप एमए में एडमिशन ले सकते हैं। एक बात और ध्यान रहे दोस्तों, बीए में कम से कम 40% मार्क्स होने ही चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो फिर आप एमए में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए
दोस्तों अगर आपको एमए में एडमिशन लेना है तो आपको न सिर्फ ग्रेजुएशन पास करना होगा बल्कि आपको उसमें अच्छे नंबर लाने होंगे, खासकर उन सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट से आप एमए करना चाहते हैं, तब जाकर आपको एमए में एडमिशन मिलेगा। इसके बाद जानते हैं एडमिशन कैसे मिलेगा। दोस्तों कई यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो एमए में एडमिशन देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन करवाते हैं, जिसमें पास होकर आप अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कई यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट आपको एडमिशन देते हैं, यानी आपके नंबर के आधार पर। लेकिन ज़्यादातर और बड़ी यूनिवर्सिटी एमए में एडमिशन देने के लिए एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन करवाते हैं। तो वह कौन कौन से टेस्ट हैं पहले यह जान लेते हैं। तो सबसे पहले TISSNET, IPU-CET, PU-CET, CU-CET, AU-CET, ITM नेस्ट, JNU-EE, CPG-ET। दोस्तों ये सब अलग अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाने वाला एंट्रेंस टेस्ट है। दोस्तों ध्यान रहे जितनी भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं वह सभी एमए में एडमिशन देने के लिए अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन करवाते हैं और एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद ही आपको उसमें एडमिशन मिलता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की लायक है, जैसे कई बड़े यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेज होते हैं, तो आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा यह उस एंट्रेंस टेस्ट में आए नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके नंबर काफ़ी अच्छे आए तो हो सकता है कि उस यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिले। अगर नंबर कम आए तो यह भी हो सकता है कि आपको किसी भी छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़े, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद जानते हैं फ़ी कितनी है। दोस्तों क्योंकि एमए एक हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपके मन में यह सवाल आता होगा कि इस कोर्स को करने में फ़ी भी बहुत ज़्यादा लगती होगी, और यह सवाल स्वाभाविक भी है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कई कंडीशन में इसकी फ़ी ज़रूर बढ़ जाती है, जिसे हम आगे जिक्र करेंगे। दोस्तों इसमें फ़ी को आप अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। मान लीजिए आप इंडिया के टॉप के 3 यूनिवर्सिटी में से किसी एक में एडमिशन ले रहे हैं, वह भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो जाहिर सी बात है कि वहां से एमए करने में आपको फी भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। एक अनुमान के मुताबिक अगर आप किसी टॉप के प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमए करते हैं तो यह फ़ी लगभग 70,000 से लेकर 1 लाख तक लग सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी सरकारी कॉलेज से करते हैं, फिर चाहे वह टॉप के सरकारी कॉलेज हो या फिर किसी भी छोटे मोटे सरकारी कॉलेज से, वहाँ से करने में आपको काफ़ी कम फी लगेगी। यानी एक अनुमान के मुताबिक वहाँ से एमए करने में आपको 25 से 30,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 तक ही खर्च करने होंगे। तो फी इन बातों पर डिपेंड करती है कि आप कहाँ एडमिशन ले रहे हैं। हालांकि फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं या लेने जा रहे हैं, आप उसकी वेबसाइट पर जाकर एक बार फी स्ट्रक्चर को जरूर चेक कर लें, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। इसके बाद जानते हैं कहाँ एडमिशन लें। दोस्तों अब जान लेते हैं एडमिशन कहाँ लें, क्योंकि इतना सब जानने के बाद आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर एमए किस यूनिवर्सिटी से किया जाए। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर एमए करने के लिए देश के टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं। तो जल्दी से पेन और कॉपी उठा लीजिए और नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लोयोला कॉलेज चेन्नई, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता और लास्ट में पुणे यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों यह तो भारत के टॉप यूनिवर्सिटी हैं जहां आप एमए में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी हमारे देश में सैकड़ों ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं जहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों एक बात याद रहे, इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अलावा भी आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ भी बहुत सारे कॉलेज होंगे जहाँ से एमए का कोर्स ऑफर किया जाता है। जैसे हर किसी के लिए दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, इन सब बड़े बड़े शहरों में रहकर पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे स्टूडेंट अगर एमए करना चाहते हैं तो वह अपने आसपास के इलाके में ही जो कॉलेज हैं वहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उन कॉलेज में भी पढ़कर अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। तो कॉलेज बड़ा है या छोटा इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वहाँ प्रोफेसर अच्छे से पढ़ाने वाले हैं और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आप उन कॉलेज से पढ़कर भी वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो बड़े कॉलेज से पढ़ने के बाद दूसरे स्टूडेंट हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं कौन कौन सी नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों हम जो भी पढ़ाई करते हैं वह किसी खास मकसद से करते हैं, यानी यह सोचकर कि हमें करियर में आगे बढ़ना है। हम यह सोचते हैं कि किसी कोर्स को करने के बाद करियर का स्कोप क्या होगा, किस किस डिपार्टमेंट में या किन किन क्षेत्रों में हम नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो एमए करने के बाद आप सरकारी से लेकर प्राइवेट तक हर क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं। आप चाहे तो सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं या फिर आप चाहे तो आप किसी भी सरकारी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको कुछ ऐसी नौकरी
बताऊंगा जिसे आप एमए करने के बाद कर सकते हैं। तो चलिए अब आप इसे भी नोट करना शुरू कर दीजिए ताकि यह क्लियर हो जाए कि आप किन किन क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं और किन किन क्षेत्रों में करियर स्कोप है। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चर, रिसर्चर, हिंदी ट्रांसलेटर, जर्नलिस्ट, एडिटर, लैंग्वेज स्पेशलिस्ट, स्टोरी राइटर, ऑथर, टीचर्स। दोस्तों यह तो रही कुछ गिनी चुनी नौकरी जिसे आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जितनी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं आप उनमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा चाहे वह इंस्पेक्टर की भर्ती हो, लेखपाल की भर्ती हो या जितनी भी ग्रेजुएट लेवल से लेकर पीजी लेवल तक की वैकेंसी निकलती है आप उसमें शामिल हो सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि आईएएस आईपीएस बनने के लिए किसी खास तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपने एमए किया है तो भी आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। तो आपके करियर स्कोप को लेकर इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि एमए करने के बाद आपके सामने काफ़ी सारे विकल्प खुल जाते हैं। आप अपनी मर्जी से प्राइवेट या सरकारी किसी भी क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।